फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं जावा की क्लास। जावा की क्लास में हम पढ़ रहे हैं अपलेट। अपलेट के अंदर कल हमने देखा था इवेंट हैंडलिंग और बहुत सारे मेथड्स। तो मैं इवेंट हैंडलिंग पहले आपको बताना चाहता हूँ। कल मैंने पढ़ा था, यानी कि आप लोग पढ़े थे हाउ टू इवेंट्स आर हैंडल्ड। और इसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि स्टेप टू हैंडल इवेंट, इवेंट को कैसे हैंडल करते हैं, ये भी मैंने आपको समझाया था। आज मैं एक एग्जांपल के माध्यम से इवेंट हैंडलिंग को समझाने जा रहा हूँ। ये एग्जांपल कल मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल भेजे थे, आपको जैसा कि मालूम है, और आपको टाइप नहीं करना पड़ा होगा, लेकिन फिर भी आप लोग चलाते नहीं हैं प्रोग्राम। इसलिए मैं अब लास्ट सिलेबस बहुत जल्द ख़त्म करने वाला हूँ। आपको सिलेबस भी एक बार रिव्यू करा देता हूँ। यदि आप आगे इंटरेस्टेड होंगे तो आगे मैं स्विंग वगैरह पढ़ाऊँगा, अदरवाइज मैं क्लोज कर दूँगा वीडियो। ये मैं बार बार आपकी वीडियो में बोल रहा हूँ। यदि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आगे मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा। ये देखिए, मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया। 5th यूनिट पढ़ रहे थे हम, अपलेट पढ़ा दिया। लोकल एंड रिमोट अपलेट मैंने समझाया था। जो एक सिस्टम पर अपलेट चलते हैं लोकल, वो लोकल अपलेट कहलाते हैं। रिमोट अपलेट वो होते हैं जो इंटरनेट के माध्यम से चलाए जाते हैं, मतलब सर्वर पे, वो आपके रिमोट अपलेट होते वही अपलेट प्रोग्राम ही है। लेकिन यदि हम सिंगल पीसी पे चलाते हैं तो आपका क्या कहला जाता है, लोकल। और यदि उसको सर्वर के माध्यम से एक से अधिक पीसी में हम चलाते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका रिमोट। अपलेट वर्सेस एप्लीकेशन, ये आपको मैं समझा ही चुका हूँ। अपलेट हम पढ़ चुके, एप्लीकेशन भी पढ़ चुके, दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लेना है। राइटिंग अपलेट्स कैसे लिखते हैं ये आपको मालूम ही है। अपलेट लाइफ साइकिल भी हम पढ़ चुके हैं। क्रिएट एंड एग्जीक्यूटेबल अपलेट, कैसे अपलेट प्रोग्राम को बनाते हैं और कैसे उसको रन करते हैं, ये भी आपने सीख लिया। डिजाइनिंग वेब पेज, आप HTML पढ़ ही रहे हैं, या हाँ HTML आप पढ़ ही रहे हैं। वेब पेज को डिजाइन करना, ये पार्ट आपको वहाँ से भी सीखना है। प्लस मैंने भी मल्टीमीडिया में भी आपको HTML पढ़ाया हुआ था। यहाँ भी आपको बहुत सारे टैग, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टैग है वो हमारा अपलेट टैग है, जो हम इसको HTML में यूज करते हैं। फिर भी आप वेब पेज को बनाना, HTML को सीखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि हम कहाँ पे HTML में ही अपलेट को यूज करते हैं। अपलेट टैग आपको पढ़ाई दिया मैंने। कॉल करने के लिए अपलेट प्रोग्राम को यूज किया जाता है। एडिंग अपलेट टू HTML फाइल, HTML फाइल में हम अपलेट को कैसे ऐड करते हैं ये भी आपने देखा, और HTML फाइल के साथ उसको रन करते हैं। रनिंग द अपलेट, अपलेट को कैसे रन करते हैं ये भी आपने देखा। ये आपका एक चैप्टर छूटा हुआ है, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ पासिंग पैरामीटर टू अपलेट। पासिंग पैरामीटर टू अपलेट, अपलेट में पैरामीटर कैसे पास करते हैं। अलाइनिंग द डिस्प्ले, ये आपको मालूम है, सेंटर, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाइड अलाइनमेंट सेट करना। HTML टैग इन अपलेट आपको मालूम ही है। HTML के टैग जो आप यूज करते हैं वो आप बता सकते हैं, HTML टैग होंगे आपके। और गेटिंग इनपुट फ्रॉम यूजर इंटरफेसेस, ये मैंने आपको कल के वीडियो में बताया हुआ था। इनपुट करना, यूजर इनपुट, दो टेक्स्ट बॉक्स हमने लिए थे, दो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू को इनपुट किया था और फिर प्लस करा के उसको तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में हमने डिस्प्ले किया था। वो जो प्रोग्राम है वो हमारा कहलाएगा गेटिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर इंटरफेसेस। ओके, तो एक तरह से सिलेबस आपका लगभग कंप्लीट कर हो गया है। मैं अब आप पे डिपेंड हूँ, यदि आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आगे और भी क्लास ले सकता हूँ और कुछ एडवांस चीज़ें भी जावा में आपको पढ़ा सकता हूँ जिससे प्रोजेक्ट में काम आए। मैं तो यहाँ तक तैयार हूँ कि आपको डेटाबेस भी बता सकता हूँ, डेटाबेस कनेक्शन भी बता सकता हूँ, प्लस DB JDBC भी बता सकता हूँ, स्विंग का यूज करके बता सकता हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जे फ्रेम क्रिएट करना, AWT कंपोनेंट यूज करना, ये सब कुछ मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपके इंटरेस्ट पर है। यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो आगे मैं पढ़ाऊँगा, अदरवाइज मैं आगे क्लास क्लोज कर दूँगा। ये आप पर डिपेंड है। तो फिलहाल आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट होने जा रहा है। आज मैं इसके जो चैप्टर हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। मेन है पासिंग पर पैरामीटर टू अपलेट, और बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का, यानी कि 100% ये आता ही आता है। अपलेट का मेन पॉइंट है पासिंग पैरामीटर टू अपलेट। ये मैंने आपको सिलेबस को रिव्यू किया, आप भी एक बार पूरा सिलेबस रिव्यू कर लीजिएगा। यदि कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे बता सकते हैं कि ये सर अभी नहीं हुआ है, आप पूरा सिलेबस दे सकते हैं।
और लगभग पूरा सिलेबस आपका हो गया है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो हमने छोड़ा हो, ज़्यादा ही हमने बताया होगा। फिर भी आप एक बार सिलेबस रिव्यू कर लीजिएगा। यदि कोई चैप्टर ऐसा है या टॉपिक ऐसा है तो आप हमको मैसेज में सेंड कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपलेट में। ये देखिए, पहले तो एक इवेंट हैंडलिंग का मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। इवेंट हैंडलिंग कैसे यूज़ करते हैं, ये देखिए, ये हमने प्रोग्राम कल देखा था। आज यहाँ लिया हमने AWT इवेंट अपलेट और क्लास यूज किया, नॉर्मल बनाया, यहाँ पे एक्सटेंड करके इम्प्लीमेंट हमने किया है। जो की लिसनर का यूज किया हुआ है, यहाँ पे कल हमने पढ़ाए थे आपको कि की लिसनर किस लिए यूज होते हैं। कीबोर्ड से इवेंट को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। की लिसनर ये दिया हुआ है, की इवेंट से जनरेट होता है, जनरेटेड व्हेन इनपुट इज रिसीव फ्रॉम कीबोर्ड। यदि कीबोर्ड से इनपुट देते हैं तो हमारा कौन सा लिसनर जनरेट होता है, की लिसनर यानी कि की इवेंट। और हमने माउस इवेंट के एग्जांपल कई बताए हैं, इसलिए आज मैं एक नया एग्जांपल लेकर आया हूं आपके सामने कि कीबोर्ड से रिलेटेड। तो की लिसनर को हमने इम्प्लीमेंट किया, टेस्ट नाम की हमने क्लास बनाई, यहाँ पे स्ट्रिंग MSG नाम का एक वेरिएबल लिया, स्ट्रिंग वेरिएबल, उसको ब्लैंक किया। इनिट फंक्शन के अंदर गए, ऐड की लिसनर को दिस किया। यहाँ पे हमने चेक किया, देखिए पब्लिक वाइड की प्रेस, कौन सा की प्रेस होगा, की इवेंट यदि के आता है तो शो स्टेटस बार, स्टेटस बार में हम शो करा रहे हैं। कहीं मैसेज किसी टेक्स्ट बॉक्स या लेबल में हम डिस्प्ले ना करा के स्टेटस बार में उसको शो करा रहे हैं, क्या लिख के आ जाएगा, की प्रेस्ड। अगला हमने लिया की रिलीज्ड, जब उसको छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, की रिलीज्ड। जब की टाइप, जब टाइप करेंगे तो क्या लिख के आएगा, MSG में लिख के आएगा MSG प्लस कौन सा की डॉट गेट कैरेक्टर, उस कैरेक्टर को देगा और रीपेंट करेगा। रीपेंट मेथड हमने पढ़ा था, और जाके इसको हमने पेंट का यूज करके MSG को प्रिंट भी किया है। तो इस प्रकार से ये प्रोग्राम आप देख लीजिए, पूरा इवेंट हैंडलिंग से रिलेटेड है। और उसमें भी जो इवेंट हैंडलिंग है किससे रिलेटेड है, कीबोर्ड से रिलेटेड। तो अब मैं इसको रन कर रहा हूं। रन करने के लिए मैं यहाँ पे गया और फाइल को कॉपी कर लेता हूँ, क्लास नेम को, यहाँ से क्लास नेम लिया और यहाँ पे मैंने लिखा जावा सी डॉट जावा। अपलेट व्यूअर HTML। ये देखिए, ये विंडो आपके सामने डिस्प्ले होगी। अभी यहाँ पे माउस से रिलेटेड कोई भी नहीं है, हमने इवेंट प्रेस किया। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये स्टेटस बार होता है, सभी लोग जानते हैं। मैं यहाँ से यदि कोई की प्रेस करूँगा, ये देखिए मैंने इंटर की दबाया, यहाँ लिख गया की प्रेस। जैसे की को दबाते हैं तो की प्रेस होता है। जब उसको मैं छोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, की रिलीज हो गई। की प्रेस, की रिलीज, कोई भी की आप दबाएंगे, की प्रेस, की रिलीज। मैंने H दबाया, देखिए यहाँ लिख भी गया, क्योंकि H को हमने मैसेज बॉक्स में दिया हुआ है। यदि कोई अदर की हम दबाते हैं तो मैसेज बॉक्स में वो लिखती जाए, टाइप भी होता जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ये मैंने एक इवेंट को हैंडल करना बताया इस प्रोग्राम में कि एक इवेंट कैसे जनरेट होता है, की प्रेस क्या होता है, की रिलीज क्या होता है, और माउस के हमने इवेंट सीखा ही था। ये आज कीबोर्ड के इवेंट हमने इसमें वीडियो में सीखा। अब हम बात करते हैं पैरामीटर पास करना। अपलेट प्रोग्राम में पैरामीटर को पास करना। अब हम पैरामीटर को पास करना सीखेंगे। पैरामीटर को पास करने के लिए देखिए, पैरामीटर पास टू एन अपलेट। अपलेट में पैरामीटर कैसे पास करते हैं, इन दिस आर्टिकल वी विल शो हाउ टू पास सम पैरामीटर टू एन अपलेट एंड हाउ टू रीड दोज पैरामीटर इन ए अपलेट टू डिस्प्ले देयर वैल्यू इन द आउटपुट। यानी कि जो भी पैरामीटर हम पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग वैल्यू हमको आउटपुट में मिलेगी। स्टेप टू द, कौन से स्टेप इसके अंदर हम परफॉर्म करेंगे, टू पास द पैरामीटर टू द अपलेट। अपलेट को जो हम पैरामीटर पास करेंगे, वी नीड टू यूज द परम। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है
पैरामीटर को पास करने के लिए हम परम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं ऑफ अपलेट टैग। अपलेट टैग के अंदर हम क्या यूज करेंगे, परम। अपलेट एक HTML का टैग है, जावा में अपलेट प्रोग्राम को रन करने के लिए इस टैग का यूज किया जाता है। और अपलेट टैग के अंदर हम यूज करेंगे परम कीवर्ड, परम एट्रीब्यूट, यानी कि अपलेट टैग हुआ और उसका एट्रीब्यूट क्या हुआ, परम। और परम के माध्यम से हम पैरामीटर को पास करेंगे। दूसरा पॉइंट, टू रिट्रीव, इस पैरामीटर को रिट्रीव करने के लिए पास तो कर दिया, टू रिट्रीव ए पैरामीटर्स वैल्यू वी नीड टू यूज द गेट पैरामीटर। उस पैरामीटर की वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, गेट पैरामीटर मेथड ऑफ अपलेट क्लास। कहाँ पे यूज करेंगे, अपलेट क्लास में। अपलेट क्लास में हम गेट पैरामीटर मेथड का यूज करके जो परम कीवर्ड एट्रीब्यूट के माध्यम से हमने पैरामीटर पास किया है उसको हम क्या करेंगे, रिट्रीव करेंगे। तो आइए देखते हैं गेट पैरामीटर कैसे काम करता है। पब्लिक स्ट्रिंग गेट पैरामीटर स्ट्रिंग नेम, यहाँ पे हम देंगे पब्लिक स्ट्रिंग गेट पैरामीटर और स्ट्रिंग का नेम। मेथड टेक्स ए स्ट्रिंग आर्गुमेंट नेम होगा विच रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द पैरामीटर विच वाज स्पेसिफाइड विद द परम एट्रीब्यूट इन द अपलेट टैग। अपलेट टैग के अंदर परम एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे। मेथड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द नेम पैरामीटर इफ इट वाज डिफाइंड एल्स नल इज रिटर्न, या तो फिर क्या रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा आपको। तो ये पैरामीटर, अब पासिंग पैरामीटर टू अपलेट, अपलेट में कैसे पास करेंगे, इन द अपकमिंग द कोड वी आर द गोइंग टू पास फ्यू पैरामीटर लाइक ए नेम। एक हम एग्जांपल बना रहे हैं जिसमें पैरामीटर पास कर रहे हैं, नेम, एज, स्पोर्ट, फूड, फ्रूट्स, डेजिग्नेशन ऑफ द अपलेट यूजिंग परम एट्रीब्यूट। और नेक्स्ट रिट्रीव द वैल्यू, गेट पैरामीटर के माध्यम से इसको हम क्या करेंगे, रिट्रीव करेंगे। तो आइए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, इस प्रकार से आपको आउटपुट भी मिलेगा। एग्जांपल की बात करते हैं, पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूं। इसके बाद मैं यहाँ पे आपको जावा ये फाइल बनाया, इस फाइल को आपको समझना है कैसे पैरामीटर, या तो HTML की फाइल मैं अलग बना सकता था, जावा की फाइल अलग बना सकता था, लेकिन मैंने एक ही फाइल बनाया है और उस पर एक बार जावा से सेव किया है और एक बार मैंने HTML से सेव किया है। तो जैसा कि हम यूज करते चले आ रहे हैं, कमेंट के रूप में अपलेट टैग को हमने यूज किया हुआ है। आप चाहते तो अलग अलग भी यूज कर सकते थे। हमने इंपोर्ट किया जावा AWT को, अपलेट को इंपोर्ट किया, यहाँ पे कमेंट में मैंने लिखा अपलेट, अपलेट टैग यूज किया। ये देखिए उसके एट्रीब्यूट हम यूज करते ही थे, कोड, विड्थ, हाइट, ये तो आप लिखेंगे ही। प्लस अभी मैंने अपलेट टैग क्लोज नहीं किया, ये विशेष रूप से ध्यान दें, अपलेट टैग बाद में क्लोज होगा क्योंकि परम उसके एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई करने के बाद ही वो टैग क्लोज होगा। अब मैंने यहाँ परम का यूज करके पैरामीटर पास किया। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको पैरामीटर कितने पास करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि पैरामीटर आपको कितने देना है। आप अपने अकॉर्डिंग पैरामीटर दे सकते हैं, जो भी पैरामीटर आप देंगे वहाँ पे आपके पैरामीटर क्या होंगे, डिस्प्ले होंगे। मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसमें चेंज कर देता हूँ, इसमें चेंज नहीं हुआ था, ये देखिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, परम कीवर्ड का नेम सबसे पहले लिया और नेम में मान लीजिए हमने कर दिया राम। ओके, दोनों फाइल में आपको चेंजेस करना होगा। देखिए एक हमने .html से सेव कर रखा है और एक हमने जावा से सेव कर रखा है। एज में 26, टेनिस, स्पोर्ट में, ये हमने सारे पैरामीटर पास किए। यहाँ पे डेस्टिनेशन में हमने पास किया है चित्रकूट, और यहाँ पे मैंने अपलेट टैग क्लोज किया, कमेंट को क्लोज किया। अब मैं क्लास बना रहा हूँ, ये तो हमारा पूरा कमेंट में इतना लिखा हुआ है, जैसे हम अदर फाइल में लिखते थे सिर्फ अपलेट टैग यूज करते थे, इस बार हमने यहाँ परम कीवर्ड यूज किया। अब हम यहाँ गए, अपलेट क्लास बनाई और यहाँ पे यही वेरिएबल ले लिया, सभी वेरिएबल, नेम, एज, स्पोर्ट, फूड, फ्रूट्स, डेस्टिनेशन,
इनिट का यूज किया, इनिट मेथड, और गेट पैरामीटर देखिए यहाँ पे हमने यूज किया। गेट पैरामीटर नेम, नेम आएगा चूंकि हमने सेम रखा है, यहाँ भी नेम हमने दिया है। देखिए पूरे पैरामीटर तो आपने नेम दिया, एज दिया, स्पोर्ट दिया, ये स्पेसिफाई किया है, वही हमने यहाँ भी रखा है। इसलिए दोनों के नेम हमारे क्या हो गए, सेम। नेम इक्वल टू नेम, एज इक्वल टू एज, फूड इक्वल टू फूड, फ्रूट्स इक्वल टू फ्रूट्स, गेट पैरामीटर डेस्टिनेशन इक्वल टू डेस्टिनेशन सॉरी, स्पोर्ट इक्वल स्पोर्ट। इस प्रकार से ये पूरा इनिशियलाइज हो गया। अब हमको प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के हमने पब्लिक वाइड प्रिंट का यूज किया, ड्राई स्ट्रिंग है, रीडिंग पैरामीटर पास टू दिस अपलेट, और ये प्रिंट होके आ जाएगा मैसेज। इसके बाद ड्राई स्ट्रिंग नेम, नेम के आगे प्लस करके हमने नेम प्रिंट करा दिया, एज में एज, फ्रूट, इसी प्रकार से देखिए सबको हमने प्रिंट करा दिया। बहुत सिंपल प्रोग्राम हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे हमने देखिए पैरामीटर्स निर्धारित किए हैं ऑटोमेटिक। यहाँ या तो हम इसको HTML फाइल में बनाते फिर उसमें पास करते, एक एग्जांपल मैं वैसा भी बता दूंगा आपको। और यहाँ पे मैंने ये पूरे डिफाइन किए और इसको अब हम करते हैं रन। डॉट जावा से मैंने रन किया, अपलेट व्यूअर डॉट HTML से मैंने इसको, ये देखिए आपको आउटपुट मिल गया। यहाँ पे जो हमने प्रिंट किया था, रीडिंग पैरामीटर पास टू दिस अपलेट, नेम राम, एज 26, फेवरेट फ्रूट्स एप्पल, फेवरेट फूड पास्ता, फेवरेट डेस्टिनेशन, ये चेंज हुआ, या तो कहीं हमने चेंज नहीं किया है इसलिए यहाँ पे राम और टेनिस आ गया है, प्रिंट करने में मिस्टेक है। तो ये आप चेक कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिल जाएगा, एट्रीब्यूट आपको प्रिंट हो जाएगा। दोनों पहले एक फाइल आप बना लीजिएगा और फिर उसको सेव एज करिएगा, तो जिससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक फाइल इसको हमने बनाया ऐसे और इसको सेव किया, सेव करने के बाद उस पर क्या कर देना है आपको, .html से भी उसको सेव कर देना है। इस तरीके से एक एग्जांपल मैंने ये बताया, एक और मैं आपको अलग से भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये मैंने अलग अलग फाइल बनाई है इस एग्जांपल में, पासिंग पैरामीटर में। देखिए यहाँ पे हमने कमेंट में लिखा हुआ है पासिंग क्लास ये, लेकिन मैंने HTML फाइल अलग से भी बना रखी है, ये देखिए कोड को पास करने के लिए। अब यहाँ पे गया, अब चूंकि हमने यदि अलग फाइल बनाई है उसकी, इसकी हमको ज़रूरत भी नहीं है, तो कमेंट में लिखा हुआ है तो लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखिए प्रोग्राम को समझ लीजिए, स्ट्रिंग लिया str a b, रिजल्ट हमने वेरिएबल लिए, इनिट मेथड का यूज किया, गेट किया पैरामीटर, a वैल्यू आएगी str में, str को कन्वर्ट किया हमने किसमें, इंटीजर में, और इंटीजर में a लिया हुआ। आप समझिए a की वैल्यू हम कहाँ से देंगे, HTML पेज से, वो वैल्यू आएगी इस पहले str में, जैसा कि होता है str कन्वर्ट होकर इंटीजर में a में स्टोर हो जाएगा। इसी प्रकार b की वैल्यू फिर आएगी, अब b की वैल्यू str स्ट्रिंग से कन्वर्ट होकर b में स्टोर होगी। ab को जोड़ा और स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग को रिजल्ट स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके प्रिंट में गए और हमने उसको ड्राई स्ट्रिंग से प्रिंट कर दिया। इस तरीके से ये आपका एक प्रोग्राम हुआ, इससे आपकी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। अब आपको ये देखना है, मैंने उस प्रोग्राम में वहीं पे कमेंट पे ही पूरे परम कीवर्ड यूज किए थे, लेकिन मैंने इस बार अलग फाइल पे बनाया है। अब आप HTML पे डिजाइन करिएगा, HTML हेड देखिए, ये टाइटल, पासिंग पैरामीटर्स, डेमो, अपलेट टैग यहाँ यूज किया, पासिंग पैरामीटर विड्थ हाइट दिया। ये देखिए यहाँ परम कीवर्ड a की वैल्यू हमने ये निर्धारित किया, ये वैल्यू आप जो निर्धारित कर देंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका एडिशन होगा। यहाँ पे हमने b की वैल्यू भी निर्धारित किया, ये देखिए, और इसको हमने सेव किया। ये फाइल आपकी अलग हो गई, ये हमने प्रोग्राम कंप्लीट किया।
और ये फाइल आपकी अलग हो गई, ये HTML फाइल हुई और ये आपकी .java फाइल हुई। अब मैं इसको रन करने जा रहा हूं। .java .html। ये देखिए 110 रिजल्ट आपको मिल गया। रिजल्ट ऑफ एडिशन 110 110, क्योंकि हमने कितना पास किया था आप चेक कर लीजिएगा। ये देखिए 50 और 60, आप वैल्यू चेंज करके देख लीजिएगा, फिर सेव करिएगा और एक बार फिर से रन करिएगा। ये देखिए 560 हमने चेंज किया पैरामीटर। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल फॉर्म में भी इसको यूज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप से आप उसको यूज करना चाहते हैं। तो देखिए आज मैंने परम एट्रीब्यूट का मतलब बताया और आप उसको कैसे यूज करेंगे ये भी मैंने बताया। और प्लस ये एग्जांपल भी मैंने आपको बताया हुआ था। देखिए यहाँ पे मिस्टेक जो ये थी, इसको मैं फिर से रन करके आपको दिखा दूंगा। यहाँ नेम प्रिंट हो गया था, यहाँ पे एक्चुअल में हमको क्या प्रिंट करना है, डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन आपको ये देखिए वेरिएबल यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी जगह यहाँ क्या लिख गया था, नेम। लेकिन दोनों फाइल में हमको चूंकि चेंजेस करना पड़ेगा, इसमें भी हम कर देते हैं। और एक और जो गड़बड़ था वो क्या था, नेम में देखिए नेम, एज में एज, डेस्टिनेशन, स्पोर्ट में स्पोर्ट। ये हमारी कौन सी जावा फाइल हुई। इसी प्रकार से हमें HTML फाइल भी, इसकी एक HTML फाइल भी हमारी बनी होगी। ये हमारी HTML फाइल है, इसमें भी मैं चेंजेस कर देता हूँ। ओके, और इसको फिर से एक बार रन कर देता हूँ। इसको पहले क्लोज कर देते हैं। देखिए क्लोज किया और अब मैं इसकी जगह अपलेट 8 को कर देता हूँ। ये मैंने लिया और यहाँ पे रन किया। ये देखिए अब सही आ गया आपका। ये देखिए रीडिंग नेम राम, एज 26, फ्रूट आपका एप्पल हुआ, फेवरेट फूड आपका पास्ता हुआ, और फेवरेट डेस्टिनेशन आपका चित्रकूट हुआ, और फेवरेट स्पोर्ट आपका टेनिस हुआ। ये आपके आज मैंने पैरामीटर को अपलेट में पास करना आपको बताया, जिसमें से HTML के साथ फाइल को यूज करना और प्लस अलग यूज करना, दोनों तरीके से समझाया। तो आज के वीडियो में यहीं पर क्लोज करता हूँ। अब इसको आपको चला लेना है। प्रोग्राम मैं आपको सेंड कर दूंगा, जिससे आपको वीडियो से देख के टाइप ना करना पड़े, इसलिए मैं प्रोग्राम आपको डायरेक्ट फाइल में सेंड कर दूंगा। कल आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं, किसी ने रिस्पांस नहीं दिया, लेकिन बताना ज़रूर कि यदि मैं प्रोग्राम भेजता हूँ तो आपको हेल्प मिलती है कि नहीं मिलती। कुछ में कुछ रिस्पांस ज़रूर दिया करें। तो आज के वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं। ओके।